अब जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वो इस दिन माता सरस्वती के मेधा सूक्तम का 108 बार पाठ करें। अगर आप 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार इस पाठ को जरूर करें। इससे आपको माता की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अब एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ ताकि आप सभी को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीला कपड़ा, थोड़ा खड़ा धनिया, पीली सरसों, पीली कौड़ी, एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा और एक सिक्का, अगर चांदी का हो तो भी चलेगा, और अगर चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, और थोड़ा दालचीनी का पाउडर। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक जला लेना है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो उसमें आप थोड़े केसर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसमें एक चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद आपको पीले कपड़े पर स्वास्तिक बना लेना है, और आपको वो स्वास्तिक हल्दी से बनाना है। फिर उस कपड़े पर पूरी सामग्री रख लेनी है और उस पर थोड़ा दालचीनी का पाउडर छिड़क देना है, और उसकी एक पोटली बना लेनी है और उस पर 7 बार मौली धागा लपेट लेना है और माता लक्ष्मी के पास रख देना है, और माता को खीर का भोग लगाना है, और फिर माता को धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करनी है, और उस पोटली को वहीं पर रहने देना है, और दूसरे दिन शाम को वो पोटली उठाकर अपने लॉकर में या जहां पर भी आप पैसे रखते हो उस स्थान पर रख देना है। इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे और आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ये तो सभी जानते हैं, पर इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब जिस तरह इस दिन किए जाने वाले पुण्यों का क्षय नहीं होता, उसी तरह इस दिन किए जाने वाले पापों का भी क्षय नहीं होता। तो अगर इस दिन आप किसी के भी साथ छल कपट धोखा लड़ाई झगड़े करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी भी लाचार या मजबूर व्यक्ति का मन दुखाएंगे, तो याद रखिएगा आपका कर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा। किसी को भी तकलीफ नहीं देना है, ना अपनी वाणी से, ना अपने विचारों से, और ना ही अपने कर्म से।